रेट क्लियर नहीं हो रही है, दिन पास में आ रहे हैं, इतना बड़ा सिलेबस है, किस प्रकार से आप सिलेबस पढ़ोगे? मुझे पता है आप लोगों के सबके दिमाग में यही सवाल चल रहा है कि सर रेट क्लियर नहीं हो रही हमसे, इतना बड़ा सिलेबस है और दिन बहुत कम रह गए हैं। यूँ कहूँ कि ढंग से हमारे पास केवल और केवल 45 दिन है। अब 10 दिन निकल चुके हैं, 20 दिन जनवरी के रह गए हैं और 25 एक जो दिन है वो फरवरी के रह गए। तो किस प्रकार से हम रेट क्लियर कर सकते हैं? ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। वो लोग, उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद मेरा जो बताया गया मार्गदर्शन है, मेरा जो बताया गया रास्ता, अगर इस रास्ते पे चलोगे तो मैं पक्का कह सकता हूँ आपकी रीड प्री तो क्लियर हो जाएगी। मेंस का मेंस में देखेंगे, पहली प्रायोरिटी अपनी प्री को क्लियर कर देंगे। हम सबको पता है कि रीट जो है कितने नंबरों की टोटल? रीट टोटल 150 नंबरों की। कितने नंबर की? 150 नंबर की। 150 नंबर अलग अलग पार्टीशन में, अलग अलग पोर्शन में डिवाइडेड है। अगर मैं बात करूं तो 30 नंबर की हमारे पास क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। 30 नंबर की हमारे पास क्या है? L1 है। L1 का मतलब लेवल फर्स्ट नहीं है, L1 का मतलब यहाँ पर आपकी लैंग्वेज फर्स्ट। आप लैंग्वेज फर्स्ट में चाहे संस्कृत ले रहे हो, चाहे आप हिंदी ले रहे हो, चाहे आप इंग्लिश ले रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज में बताऊं, 30 नंबर का हमारे पास क्या है? लैंग्वेज 2 है। और 60 नंबर का हमारे पास क्या है? विषय। अब विषय में किस प्रकार से हम 3 पैटर्न में हम बात करेंगे। एक जिनके पास क्या है? SST है। एक जिनके पास क्या है? साइंस और मैथ्स है। और एक इनके पास EVS प्लस मैथ्स है। इस प्रकार से हम, ये दोनों जो लेवल है, ये दोनों L2 वाले लेवल है, मतलब लेवल 2 वाले हैं। और ये लेवल कौन सा है? L1 में। मैं सब में चर्चा करूंगा। देखिए, अब सिलेबस मैथ्स आप पढ़ोगे बहुत लंबा सिलेबस है, साइंस आप पढ़ोगे बहुत लंबा सिलेबस है, या आप यूं कह सकते हैं L1 वाला, ठीक है। अगर आप SST पढ़ोगे ये बहुत लंबा सिलेबस है। तो सबसे पहले हम उसी टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है कि सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। अगर आप केवल SST पढ़ने में लगाओगे ना, मान के चलिए आप 45 तो छोड़िए, आपके 3 महीने भी आपकी कम पड़ जाएंगे। तो हम सबसे पहले SST की बात करें तो आप SST में उस पोर्शन पर दिमाग लगाइए जहां से हमारे सवाल अच्छे जा सके, सवाल सही जा सके और कम पढ़ने में 1 या 2 दिन के अंदर वो पोर्शन पूरा क्या कर सकते हैं? कवर कर सकते हैं। तो उसके अंदर एक मैसेज, एक टॉपिक आता है टीचिंग मेथड। मात्र 2 यूनिट दे रखी, पर मान के चलिएगा 10 जो सवाल है, कितने सवाल? 10 सवाल आपके किससे आएंगे? किसी टीचिंग मेथड से आएंगे। उसके अलावा ये सेम टू सेम स्थिति इस प्रकार की है। यहाँ पर साइंस और मैथ्स, इन दोनों के कितने कितने सवाल आएंगे? 10 सवाल मैथ्स की टीचिंग मेथड के आएंगे और 10 सवाल किसके आएंगे? साइंस टीचिंग मेथड के आएंगे। उसी प्रकार से मैथ्स और EVS में सेम स्थिति है कि 10 सवाल किसके आएंगे? मैथ्स के टीचिंग मेथड के आएंगे और 10 सवाल इधर किसके आएंगे? इस टीचिंग मेथड के आएंगे। SST में ये 10 सवाल 15 तक भी पहुंच जाते हैं। अभी जो रिसेंटली था उसमें 14 एक सवाल टीचिंग मेथड्स के थे। तो टीचिंग मेथड अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप चाहो तो 2-2 दिनों के अंदर इनके टीचिंग मेथड आप कवर कर सकते हो, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आइए, संस्कृत ले लीजिए, आप इंग्लिश ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सब्जेक्ट लेना चाहते हो, आपकी रुचि किसमें, आपकी कमांड किसमें है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। वो चीज मत करिएगा आप जिस प्रकार से 10वीं 11वीं क्लास में कर रहे हैं, 10वीं पास करी और मेरा जो अजीज मित्र है वो तो क्या ले रहा है? साइंस मैथ्स ले रहा है, तो आप भी उसकी लाइन में जाके खड़े हो गए। वरना दिमाग में ना अगर इस प्रकार से करोगे तो बाथरूम के अंदर बांग पाड़ के रोना पड़ेगा आपको। तो वो चीज नहीं करनी अपन को। आपकी इच्छा किस प्रकार से, आपका इंटरेस्ट किस प्रकार से, आपकी पकड़ किस प्रकार में, किस विषय के अंदर है, वो विषय हमको लेवल 2 में लेना, मतलब लैंग्वेज सेकंड लेना। तो इसमें सही प्रकार 20 नंबर के आपको सब्जेक्ट आएगा और 10 नंबर के आपके क्या आएंगे? टीचिंग मेथड आएंगे। देखिए मैं केवल टीचिंग मेथड की बात कर रहा हूं अभी। सेम इसी प्रकार से और अपना आगे बात करें जो हमारा लैंग्वेज सेकंड फर्स्ट है, लैंग्वेज फर्स्ट आप कुछ भी ले सकते हो, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। 20 नंबर का आपका सब्जेक्ट है और 10 नंबर के आपकी क्या आएंगे? टीचिंग मेथड आएंगे, ठीक है। अब आप केवल एक टीचिंग मेथड गिनिए कितने नंबर के हो रहे हैं। अगर हम SST की बात करूं मैं तो 30 नंबर के आपके क्या हो रहे हैं? टीचिंग मेथड हो रहे हैं। कितने नंबर के? 30 नंबर के टीचिंग मेथड हो रहे हैं। यहाँ पर 40 नंबर के अप्रोक्स आपके टीचिंग मेथड हो रहे हैं और यहाँ पे भी आपके 40 नंबर के आपके टीचिंग मेथड हो रहे हैं। मान के चलिएगा यदि आप किसी एक विषय के टीचिंग मेथड पे भी अगर पकड़ कर लोगे ना, तो बाकी विषय के टीचिंग मेथड आपके लिए कवर करना बहुत ज्यादा आसान है। क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास में हमेशा ये करता हूँ कि सबसे पहले विद्यार्थियों को कॉमन टीचिंग मेथड करवा देता हूँ। 5-7 दिन में आराम से बड़ी बड़ी क्लासें लेकर कॉमन टीचिंग मेथड करवा देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनको टीचिंग मेथड की जो समझ है वो समझ विकसित हो जाए। तो उसके बाद प्रत्येक विषय के जब अलग अलग हम टीचिंग मेथड्स करवाते हैं तो उनमें विद्यार्थियों के लिए क्या रहेगा? उनको पढ़ना बहुत ज्यादा आसान रह जाएगा। तो ये हो गए 30 नंबर की टीचिंग मेथड। उसके बाद में ये जो हिंदी है, अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लेते हो या जो भी, मैं हमेशा हिंदी को ही प्रीफर करता हूँ। तो हिंदी क्या है कि बच्चे शुरू से पढ़ते हैं तो अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। यदि आप इंग्लिश मीडियम हो तो आप बहुत अनोखे विद्यार्थी हो, है ना। आपका कल्याण भगवान करेगा, पर हमारी तरफ से आपकी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। तो आप यहाँ पर
इंग्लिश अगर हिंदी लेते हो तो मान के चलिए हिंदी 20 नंबर के आपके सवाल यहाँ पे क्या आ रहे हैं, हिंदी में आ रहे हैं। और मैं एक चीज और कहूंगा, हिंदी इस प्रकार की आती है कि हिंदी में कुछ नहीं, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, समास, ये 3-4 जो टॉपिक है ना, आप 10 दिन या 5 दिनों के अंदर ढंग से अगर करने बैठो तो एक दिन में एक टॉपिक किया जा सकता है। 5 टॉपिक ऐसे हैं जो समझने वाले हैं, बाकी सब रटने वाले टॉपिक होते हैं। तो 20 नंबर में से ढंग से थोड़ी सी मेहनत कर लो और 10 दिन, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, केवल 10 दिन आप हिंदी को दे दो। हिंदी के अलावा दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो ही मत आप। 8 दिन हिंदी पढ़ो और 1 दिन या 2 दिन टीचिंग मैटर पढ़ो और 11वें दिन आप केवल क्या करो, उस हिंदी और प्लस टीचिंग मैटर के क्वेश्चंस लगा लो। आपने ज्यादा नहीं, हिंदी प्लस टीचिंग मैटर के 500 एमसीक्यू भी लगा लिया ना, तो मान के चलिएगा परीक्षा के अंदर आपके 30 में से ज्यादा नहीं तो 25 प्लस नंबर आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो सेकंड लैंग्वेज फर्स्ट में आपके कितने नंबर हो रहे हैं, 25 नंबर हो रहे हैं। सेम एज इट इज आप सेकंड लैंग्वेज को कि 10 दिन आपको किसको दो, 10 दिन आप केवल और केवल आपके लैंग्वेज सेकंड को दो, और वही एज इट इज 500 जो क्वेश्चन है एमसीक्यू, जो 500 एमसीक्यू आप किसके लगा लो आप लैंग्वेज सेकंड के लगा लो। तो मान लीजिए इधर भी आपके कितने नंबर हो रहे हैं, 25 प्लस नंबर आपके इधर हो रहे। अब आप खुद देखिए कि आपके किस प्रकार से आपके 50 नंबर तक का जो काम है आप इजी वे में कर पा रहे हो। कितने नंबर का काम हो गया आपके, 50 नंबर हो गए। आपको नंबर कितने चाहिए, यदि आप ओबीसी के हो, एससी के हो, एसटी के हो तो आपको कितने नंबर चाहिए, आपको 83 नंबर चाहिए। और यदि आप जनरल के हो तो आपको कितने नंबर चाहिए, 90 नंबर चाहिए। क्योंकि 90 से एक ज्यादा है तो भी आपके किसी काम का नहीं है, 90 से कम आया एक तो भी आपके किसी काम का नहीं है। आपको तो केवल क्लियर होना है, क्लियर का दिमाग लगाना है आपको। अब आ जाइए आगे हम बात करें। अब सबसे बड़ा सवाल आता है जो हमेशा विद्यार्थी कहते हैं कि ना शिक्षा मनोविज्ञान में सबका डर है ना, ये सब्जेक्ट शिक्षा मनोविज्ञान, ये जो विषय है सारे विद्यार्थियों को डरा कर रखता है, डरा कर धमका कर रखता है कि ना ऐसा कैसे तू नंबर लेकर आ जाएगा। परंतु शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत सारी ऐसी यूनिट्स है, इस साल हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिस यूनिट्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, नंबर गेन कर सकते हैं। नई यूनिट से तो दिखती बात यहाँ सवाल आने के चांस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान में मैंने विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थी अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि वो 2005 कर लो, है ना, 2009 कर लो। इसे 2009 को आप 2011 के नाम से भी जानते हो, दिमाग में ना अलग अलग नहीं है, विद्यार्थी अलग कंफ्यूज होते हैं, 2009 अलग है 2011 अलग है। पूरी एक प्रक्रिया थी जो 2011 तक पूर्ण हुई थी। इसके अलावा आप एनईपी 2020 कर लो। अब आपको सर 2005 क्या, 2009 क्या, 2020 क्या, भाई हम शिक्षा अपने यूं कह सकते हैं हम शिक्षक बनने वाले हैं, हम भावी शिक्षक बनने वाले हैं और हमको यही नहीं पता। तो एक बार आप सबसे पहले अपने सिलेबस को प्रिंट करवाओ और प्रिंट करवा कर आप जहां पढ़ते हो वहां रखो कि हाँ भाई ये चीजें, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि 2005 क्या, 2009 क्या, 2011 क्या है, 2020 क्या। इसके अलावा एक यूनिट और आई है कि विद्यार्थियों की कल्याणकारी योजनाएं, कल्याणकारी योजना, ठीक है। मान के चलेगा केवल इस 3 पोर्शन से, इन 4 टॉपिक आप 2 दिन के अंदर इसको तैयार कर सकते हो। मैं 100% गारंटी देता हूं 2 दिन में आप इनको तैयार कर सकते हो और 10 प्लस सवाल यहां से आएंगे ही आएंगे। किसी भी हालत में आप देख लीजिए 10 प्लस सवाल जो है वो यहाँ से एनी हो आएंगे। तो कितने सवाल हो गए आपके 50 सवाल की हमने बात कर ली थी, अब कितने सवाल हो गए, 10 सवाल। कितने सवाल हो रहे हैं भाई, 60 सवाल हो रहे हैं। अब आ जाइए आप एसएसटी की मैं बात करूं, एसएसटी में कितने नंबर की एसएसटी है, 45 नंबर की एसएसटी। कितने नंबर की एसएसटी, 45। अब 10 नंबर हम टीचिंग मेथड की बात करें तो 10 में से ज्यादा तो अपन 10 नंबर की बात करते हैं, 10 के 10 नंबर यहाँ हो रहे हैं। अब 45 नंबर, ऐसा नहीं कि आपको जीके के अंदर कुछ नहीं, आप एसएसटी के विद्यार्थी हो, और ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि आपको जीके बिल्कुल भी नहीं आता। आप केवल और केवल अभी कुछ मत कीजिए, आप केवल राजस्थान जीके कंप्लीट करके चल जाओ। कितने जीके क्या करके कंप्लीट करके चल जाओ, राजस्थान जीके कंप्लीट करके चले जाओ। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। राजस्थान जीके मान के चलना 15 से 20 सवाल जो है वो आपको राजस्थान जीके के देखने को मिलते हैं। 45 में से 15 से 20 सवाल आपको राजस्थान जीके के देखने को मिलते हैं। और राजस्थान जीके में क्या है, देखिए पॉलिटी बहुत कम है क्योंकि पंचायती राज वगैरह यही टॉपिक है। आपकी हिस्ट्री में भी आपको लगता है सर हमको राजा महाराजा नहीं पढ़ने, तो आप प्राचीन इतिहास पढ़ लो और मॉडर्न पढ़ लो, और इसके अलावा जितनी जो किताबें हैं सारी किताबें पढ़ लो, युद्धों के नाम पढ़ लो, सारी प्रशस्तियां पढ़ लो, तो भी आपका काम हो जाएगा। 15 नंबर भी मालूम है कि इतिहास में हम कितने नंबर लिखा रहे हैं, 15 नंबर लिखा रहे हैं बस। बाकी सारे क्वेश्चन खाली छोड़ दो, अभी तक आपको कुछ भरना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन खाली छोड़ दो। एसएसटी की बात कर रहा हूँ, इन विषयों में हम अलग से बात करेंगे। सारे नंबर खाली छोड़ दो। कितने नंबर हो, 50, 60, 70, 80 और 85। भाई कितने क्वेश्चन बाकी रह रहे हैं, 50 क्वेश्चन, वो आपके अप्रोक्स 65 क्वेश्चन बाकी रह रहे हैं। 65 क्वेश्चन में सब में ए या बी या सी कुछ भी भर के आओगे, कम से कम 10 क्वेश्चन तो सही जाएंगे।
10 मिनट 5 क्वेश्चन तो सही जाएंगे भाई साहब। एसएसटी वालों का रीट क्लियर है इस पैटर्न में, और गारंटी लेता हूं इस पैटर्न पे यदि एसएसटी वाले वर्क करते हैं तो 100% श्योरिटी है उनका रीट क्लियर हो जाएगा। सेम एज इट इज का है। बाकी दो चीजें बताएं, इनमें क्या आपकी जो भी स्ट्रॉन्ग है कि भाई मेरे मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स में कर लो कुछ ना कुछ। ईवीएस वालों के वापस मैं जब लेवल 1 वालों की बात करूंगा तो लेवल 1 वाले ईवीएस से नंबर लाना बहुत आसान माना जाता है, क्योंकि ईवीएस में क्या है, आप 2 या 3 दिन के 10 यूनिटें हैं आपके, 10 यूनिट आपके ईवीएस की है और 2 यूनिट टीचिंग मेथड की, तो टीचिंग मेथड पर नंबर अलग ही जोड़ रहे हैं। तो इसमें उल्टा और ज्यादा चांस है। L1 वालों के लिए बहुत ज्यादा फायदे में है, क्योंकि महिला यदि कोई L1 में है तो पता है कि मेंस में आपको 50% का आरक्षण है, तो वो आरक्षण का फायदा कब उठा सकते हो आप, जब आपके प्री क्लियर हो, क्योंकि प्री क्लियर हो तभी तो आप मेंस में बैठोगे। यदि आपके प्री क्लियर नहीं हुआ तो कोई सेंस नहीं है। तो ईवीएस आप पढ़ सकते हो, और ईवीएस में मान लेना 10-20 सवाल ईवीएस के आएंगे, 20 में से आपको कोशिश करो तो 18-19 सवाल तक आप क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। और भाई इतने भी गायब नहीं हो, क्योंकि हम शुरू से पढ़ कर आए हैं। आप 12वीं पास हो, मैं तो ये नहीं कर रहा हूँ आप कुछ भी करो, आप 12वीं पास हो, अगर बीएसटीसी करोगे तो आप 12वीं पास हो, और इतने छोटे सवाल आते हैं बट इनका लेवल आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, थोड़ी सी यदि मेहनत कर लो ना आप, तो ज्यादा नहीं 10 सवाल आप 10 सही कर सको। तो आप मैंने जो क्राइटेरिया बता रहा हूँ, इस क्राइटेरिया में देखना 90 से ऊपर 100 अप्रोक्स नंबर का काम यहाँ हो रहा है, 90 से ऊपर नंबर का काम यहाँ हो रहा है, और बाकी जितने भी सवाल बच रहे हैं उन सारे सवालों में आप केवल एक ही सीरीज भर के आओगे ना, तो भी आपकी रीट प्री क्लियर है। दूसरी चीज, अब ये सारा जो अड़कंच है, इतना दिमाग में, ये सारा अड़कंच है आपको केवल 10 फरवरी तक कंप्लीट करना है। 10 फरवरी तक आपको जितना पढ़ना है उतना पढ़ लो। 10 फरवरी के बाद में आपको एक भी नई चीज नहीं पढ़नी है। क्यों नहीं पढ़नी है? क्योंकि 10 फरवरी के बाद में 11 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक, जब तक हम क्या नहीं मनाएंगे, शिवरात्रि नहीं मनाएंगे, जब तक आपको केवल और केवल रोज का एक, चाहे किसी भी पब्लिकेशन का देख लो, किसी भी कोचिंग का देख लो, मैं नहीं कहता कि केवल प्रकाश क्लासेस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। हमारा प्रकाश क्लासेस का जो अंतिम उद्देश्य है वो केवल विद्यार्थी हित है, विद्यार्थियों का हित होना चाहिए, केवल सिलेक्शन होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है आप सिलेक्शन मेरे से पढ़कर या मेरी फैकल्टी से पढ़कर या प्रकाश क्लासेस के पढ़कर आप सिलेक्शन ले लो। आपका सिलेक्शन हमारा मेन उद्देश्य है। सिलेक्शन आप कहीं से भी पढ़कर लो, पर पढ़ना जरूर है, क्योंकि आपके हिस्से की मेहनत आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। आपके पिताजी, आपकी मम्मी, आपकी वाइफ, आपकी बहन, बेटा कोई मेहनत नहीं करेगा। आपके हिस्से की मेहनत आपको खुद को करनी है, सिलेक्शन आपको लेना। ये बात ध्यान में रखना, यदि आप मेहनत नहीं करोगे, आपके पिता ने किस प्रकार से मेहनत करी, किस प्रकार से आपको इस मुकाम पर लेकर आए, किस प्रकार से आपको पढ़ाया है, यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो दिमाग में जिस प्रकार का संघर्ष आपके पिताजी ने करा है उस प्रकार का संघर्ष आपको करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप संघर्ष नहीं करोगे तो ये संघर्ष केवल आपका नहीं है, एक पूरी जनरेशन का संघर्ष है। एक पूरी नस्ल को क्या करनी पड़ जाएगी, मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो आप इस प्रकार की, आपकी जो आने वाली नस्ल है वो इस प्रकार की मेहनत नहीं करे तो मेहनत किसको करनी पड़ेगी, आपको खुद को इस प्रकार की मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। यदि आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो आप अपनी अंदर झांक के देखिए कि यार क्या स्थिति है, किस प्रकार से मैं, मेरे पिताजी ने मेहनत कर रहे हैं, किस प्रकार से मेरी फैमिली कंडीशन है, तो आपको सबसे बड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। ये जो मान के चलिए 1.5 महीना है, 1.5 महीना नहीं, जो 45 दिन है, 40 दिन है, ये आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। अगर ये दिन नहीं निकाल सके तो दिमाग में पैसे वापस आ सकते हैं, हर चीज वापस आ सकती है। अगर कोई रिश्ता बिगड़ जाता है तो उसको वापस सॉल्व किया जा रहा है, परंतु जो समय है, क्या एक मुट्ठी के अंदर मिट्टी हाथ में लेते हैं, मिट्टी को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। उसी प्रकार से हमारा कीमती समय है जो एक बार हाथ से निकल गया तो उसे वापस नहीं रोका जा सकता। तो वो चीज दिमाग में, 10 फरवरी तक आपको क्या करना है, 10 फरवरी तक आपको जितना हो सके उतना नया पढ़ लो, और ज्यादा मैटर्स में नहीं जाना, लिमिटेड मैटर्स रखिए जिससे आप क्लियर हो सके। क्योंकि ज्यादा मैटर इकट्ठा कर लोगे आप तो लास्ट में ये स्थिति हो जाएगी कि आप क्या पढ़ूं क्या पढ़ूं क्या पढ़ूं। तो लिमिटेड मैटर्स के लिए नए नोट्स नहीं बनाने अपन को, क्योंकि अब इतना हमारे पास टाइम नहीं है, हमें पकी पकाई खिचड़ी खानी है। अगर किसी के नोट्स है तो उस नोट्स को ले लो और उसी में अंडरलाइन करके पढ़ना स्टार्ट हो। 10 जनवरी तक आप जितना हो सके उतना पढ़ लो, और 11 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक जितना हो सके उतना टेस्ट सीरीज लगो। माने रीड से पहले कम से कम रोज के 500 सवाल भी लगा रहे हो, 500 चलो मैंने ज्यादा बता दिया, रोज के आप 150 पेपर भी कर रहे हो, सॉरी 150 सवाल भी कर रहे हो, एक रीड का पेपर भी सॉल्व कर रहे हो, 150 सवाल कर रहे हो, तो आप खुद हिसाब लगाइए आपके 16 दिनों में, 15 दिनों में आपके कितने पेपर सॉल्व हो जाएंगे। 30 क्वेश्चन आप साइकोलॉजी लगा रहे हो, 300 मतलब 500 के करीब क्वेश्चन आपकी एक सब्जेक्ट के क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। इसका मतलब रीड के पेपर में बैठने से पहले आप 15 बार क्या दे चुके रहेंगे, रीड देख चुके होंगे, और 15 बार यदि आपने किसी की प्रैक्टिस कर ली तो 16वीं बार आपकी जो कामयाबी है वो आपकी क्या चुनेगी, कदम चुनेगी। तो उम्मीद है आप इसी माइंड मैप के साथ, मुझे जितना लगता था, मुझे जितना आता है, आपका छोटा भाई कह दीजिए, बड़ा भाई कह दीजिए, जो भी है आपकी इच्छा में वो कह दीजिए, पर जितना मुझे आता था मैं ऑफलाइन में विद्यार्थियों को यही कहता हूँ कि आप इस प्रकार से करोगे तो 100% आपको क्या मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। पर आप लोग मेरे छोटे भाई समान हो, कोई बड़े भाई समान है, कोई बड़ी बहन समान है, कोई छोटे भाई, क्यों अधिकतर जो छोटे और बड़े भाई रहते हैं रीट में। क्यों रीट की स्थिति क्या है, हमारे लिए एक राजस्थान में कहावत प्रचलित है कि यदि आप एक भाटा फेंकोगे, भाटा मतलब जानते हो पत्थर, एक पत्थर फेंकोगे तो कहीं ना कहीं किस पे जाकर लगेगा, रीट
क्या एग्जाम देने वाले पे लगेगा। तो सबसे बड़ी जो गाड़ी है वो सबसे बड़ी गाड़ी होती है बेरोजगारी। तो इस बेरोजगारी की गाड़ी को क्या करो, खत्म करके एक रोजगार के प्रति आप सुनिश्चित कीजिए और अपनी सीट सुनिश्चित। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।